बरसात का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी। खेतों में बाजरे और धान की बालियां लहराती थीं। गांव के पास का तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था, जिसमें गुलाबी और सफेद कमल खिलकर जैसे त्योहार का स्वागत कर रहे हों। भादों का महीना था और इस बार की अष्टमी गांव में कुछ अलग ही जोश लेकर आई थी। सुबह सुबह जब सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था, गांव के हर घर में हलचल शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की भीनी खुशबू, गोबर और गेरू से सजी हुई आंगन की लिपाई और कहीं कहीं से आती ढोलक की हल्की सी थाप, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे मानो पूरा गांव एक विशाल मंदिर बन गया हो। गली के मोड़ पर रहने वाली रामकली काकी अपनी पड़ोसन से कह रही थी, देख लीलावती, इस बार मंदिर की सजावट कुछ खास करनी होगी। पिछली बार तो बस फूलमाला लगी थी, लेकिन इस बार तो पंडित जी ने कहा है, गोपियों की झांकी भी बनेगी। बच्चों के चेहरों पर अलग ही चमक थी। उन्हें मटकी फोड़ने और झांकी में छोटे छोटे कृष्ण और राधा बनने की तैयारी करनी थी। नन्हा सोनू अपने दोस्त मुकेश से पूछ रहा था, अरे तेरा मोरपंख तैयार है क्या? मैं तो कल ही बनवा लाया था। देखना, मुझसे ज्यादा सुंदर किसी का मुकुट नहीं होगा। गांव का मंदिर, जो पीपल के पुराने पेड़ के ठीक बगल में था, इस समय गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। वहां महिलाएं रंग बिरंगे फूलों की माला गूंथ रही थीं, बच्चे चूड़ीदार और धोती पहनकर अभ्यास कर रहे थे और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। दोपहर होते होते पूरा गांव अपनी अपनी तैयारी में जुट गया। महिलाएं रसोई में माखन मिश्री, पेड़े और पंजीरी बना रही थीं। किसी घर से इलायची और घी की खुशबू आ रही थी, तो किसी घर से ताज़ा भुने बेसन के लड्डुओं की। छोटे बच्चे अपने अपने घरों में कन्हैया का जन्म स्थान सजाने के लिए रंगोली बना रहे थे। गांव के बीचों बीच जो चौपाल थी, वहां ढोलक, मंजीरा और बांसुरी की धुन से माहौल गूंजने लगा। बुजुर्ग रामलाल चाचा ढोलक पर थाप देते और बाकी लोग भजन गाने लगते, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। उधर गांव के नौजवान दही हांडी प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए थे। कुएं के पास एक ऊंचे बांस पर रंग बिरंगी रस्सी से मटकी बांधी जा रही थी, जिसमें दही, माखन और सिक्के भर दिए गए थे। उसके चारों ओर गुलाल की थैलियां, पानी से भरी बाल्टियां और हंसी ठिठोली का इंतजाम था। गली में चलते हुए लगता था जैसे हर घर से आवाज आ रही हो, जल्दी कर, शाम को मंदिर में झांकी देखनी है। अरे लड्डू का घी कम मत डालना, ये तो प्रसाद है, भगवान को चढ़ना है। मंदिर में झांकी बनाने का काम जोरों पर था। एक तरफ बांसुरी बजाते कान्हा, दूसरी तरफ राधा और गोपियां, और बीच में यमुना जी का दृश्य, जहां वसुदेव सिर पर टोकरी में बालक कृष्ण को लिए पार कर रहे थे। गांव के लड़के इस झांकी को बनाने में ऐसे मग्न थे जैसे यह कोई युद्ध जीतने की तैयारी हो। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा में ठंडक घुल गई और आकाश में बादलों के बीच से चांद झांकने लगा। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। महिलाएं लाल, हरे और पीले रंग की साड़ियों में, माथे पर बिंदी और गले में फूलमाला पहने, तो पुरुष सफेद धोती कुर्ता पहनकर। मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दियों की कतार जल चुकी थी। उनकी रोशनी में मंदिर ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। भजन मंडली ने आवाज ऊंची कर दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बच्चे झांकी देखने में मग्न थे। कोई वसुदेव का किरदार निभा रहा था, कोई यशोदा मैया बना था। छोटे छोटे कान्हा, मोरपंख और पीताम्बर में ऐसे लग रहे थे जैसे सच में ब्रज के गोकुल से आ गए हों। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया, पंडित जी ने घोषणा की, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी पवित्र क्षण में हमारे नंदलाल का जन्म हुआ है। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज उठी, शंख बजने लगे और सभी भक्तों ने जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। महिलाएं थालियां बजाते हुए आरती गाने लगीं। प्रसाद के रूप में माखन मिश्री बांटी गई। उस पल ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, हर चेहरे पर खुशी, हर आंख में भक्ति और हर दिल में एक ही नाम, कृष्ण। अगले दिन सुबह से ही गांव में दही हांडी प्रतियोगिता की हलचल थी। ऊंचे बांस पर बंधी मटकी को फोड़ने के लिए युवाओं ने पिरामिड बनाना शुरू किया। नीचे खड़े लोग गुलाल उड़ाते, पानी फेंकते और तालियां बजाते। गोलू, जो सबसे छोटा और फुर्तीला था, पिरामिड के सबसे ऊपर चढ़ गया और जैसे ही उसने मटकी पर चोट की, दही और माखन चारों ओर बिखर गया। भीड़ ने जोर से जयकारा लगाया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसके बाद गांव के चौपाल में सामूहिक भंडारा हुआ। खीर, पूरी, आलू की सब्जी और मिठाइयां सबने मिलकर खाईं। बुजुर्ग बच्चों को कान्हा की कहानियां सुनाने लगे और बच्चे गोल घेरा बनाकर ध्यान से सुनते रहे। शाम को जब सूरज डूबा, तालाब के किनारे सब लोग इकट्ठा हुए।
चांदनी में तालाब की लहरें चमक रही थीं और दूर कहीं बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दे रही थी। सबको लगा जैसे सच में कान्हा कहीं पास ही है, मुस्कुराते हुए, माखन खाते हुए और अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हों। गांव में जन्माष्टमी का यह उत्सव न सिर्फ भक्ति का प्रतीक था, बल्कि गांव की एकता, प्रेम और संस्कृति का भी आईना था। हर कोई अपने दिल में ये संकल्प लेकर घर लौटा कि अगले साल यह उत्सव और भी भव्य तरीके से मनाएंगे। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।